जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन 2025-26 एडमिशन कैंसल करने के बाद हम दूसरी कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे, इसके बारे में हम सारी इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ई-प्रवेश के माध्यम से मध्य प्रदेश में एडमिशन्स होते हैं, चाहे हम यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे हम पीजी में, चाहे हम एनसीटी कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। ई-प्रवेश के माध्यम से काउंसलिंग करवाई जाती है, तो हम अपना जो एडमिशन कैंसल है वो 2 तरह से करते हैं। एक तो काउंसलिंग के समय कर सकते हैं, काउंसलिंग के बाद करते हैं। तो दोस्तों अगर हमने अपना एडमिशन कैंसल काउंसलिंग के समय किया था, ठीक है? कि जब भी कोई काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग का मतलब है कि एडमिशन प्रोसेस चल रही है और उसी टाइम पर अगर हमने कैंसल किया था अपना एडमिशन कैंसल, तो इसका मतलब है जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड में कोई एडमिशन ले लिया, ठीक है? अब सेकंड राउंड आया तो सेकंड राउंड में हमने क्या किया, अपना जो एडमिशन है कैंसल कर दिया, ठीक है? अब हमारे मन में ख्याल आता है कि हमने एडमिशन तो कैंसल कर दिया, लेकिन हमें फिर से कोई दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे कि जब भी राउंड आएगा या जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो हमारी जो पुरानी आईडी थी या हमारा जो पासवर्ड था, उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके हम नई चॉइस फिलिंग करेंगे और नई नई चॉइस फिलिंग करने के बाद में हमारी फिर से एक नई मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ जाता है, तो हम अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से हम एडमिशन कैंसल करने के बाद में जो कि एडमिशन ले सकते हैं दूसरी कॉलेज में, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना कि अगर काउंसलिंग चल रही होती है ना, तब भी आप नया एडमिशन ले पाएँगे। अब मान के चलिए एडमिशन काउंसलिंग पूरी तरह से बंद हो गई। जैसे कि मध्य प्रदेश में 2025 की अगर हम बात करें, 6 सितंबर तक 6 सितंबर को एडमिशन काउंसलिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब आप सोचते हैं कि हम 8 सितंबर को हम अपना एडमिशन कैंसल करेंगे, ठीक है? एडमिशन कैंसल करेंगे और एडमिशन कैंसल करने के बाद में हम फिर से नई चॉइस फिलिंग करके हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो आप ऐसा नहीं कर पाएँगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप एडमिशन कैंसल करने के बाद दूसरे कॉलेज में एडमिशन तभी ले पाएँगे जब कोई नई काउंसलिंग चल रही है या नई काउंसलिंग आने वाली है। लेकिन अगर सारी काउंसलिंग खत्म हो गई और सारी काउंसलिंग खत्म होने के बाद में आपने अगर एडमिशन कैंसल किया है, ये सोचकर कि हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो नहीं होगा। अब अगर आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे दोस्तों ध्यान से सुनना, आपको अपना जो एडमिशन है वो कैंसल नहीं करना, ठीक है? आपको एडमिशन कैंसल नहीं करना, आप क्या करना कि आपकी जो आईडी पासवर्ड है वो उससे लॉगिन करना, ठीक है? लॉगिन करना और लॉगिन करने के बाद में क्या होगा दोस्तों कि आपकी आपकी आईडी पर दोस्तों कॉलेज ट्रांसफ़र का एक लिंक दिखाई देगा, ठीक है? उस कॉलेज ट्रांसफ़र पर लिंक पर क्लिक करके आप अपना दूसरे कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपना एडमिशन कैंसल नहीं करना। अगर आपने एडमिशन कैंसल कर दिया, तो आपका 2025 में एडमिशन पूरी तरह से कैंसल कर दिया जाएगा। फिर आपको 2025 में नया एडमिशन लेना पड़ेगा और आपकी जो 1 साल है, वो खराब हो जाएगी, ठीक है? तो अब इस टाइम पर काउंसलिंग बंद हो चुकी है, 6 सितंबर निकल चुका है। 6 सितंबर के बाद में अब नए राउंड नहीं आएँगे और एडमिशन भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपको अगर चेंज करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर देना और कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद में आपको नए कॉलेज में ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा यानी नए कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बस ध्यान रखना कि आपको एडमिशन कैंसल नहीं करना है। एडमिशन कैंसल तभी किया जाता है कि जब कोई काउंसलिंग चल रही है और उस काउंसलिंग में हम अपना आईडी पासवर्ड से चॉइस फिलिंग करके अपना नया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसी टाइम पर होता है, लेकिन जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है, तो हम एडमिशन कैंसल नहीं करेंगे। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शंस होता है कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट सबमिट करने का। तो हम कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे। आप अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करना, वहाँ पर आपको एक लिंक है दे दिया गया होगा कॉलेज ट्रांसफ़र करने का। अगर आपको कॉलेज ट्रांसफ़र करना नहीं आता तो मुझे कमेंट करना, मैं अगले वीडियो में बता दूँगा किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। ठीक है? सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।